ठहरो मेरे बच्चे, बस एक पल के लिए रुक जाओ। आज तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारी राधा रानी तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम अपनी माँ की बात सुने बिना ही चले जाओगे? मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, संसार की दौड़ में तुम थक चुके हो, लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ वह तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने सांवरिया, अपने गोविंद से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज मैंने तुम्हारे सोए हुए संगीत भाग्य को जगाने के लिए कृष्ण के चरण पकड़ ही लिए। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि आज मैंने कान्हा संगीत से तुम्हारे लिए क्या मांगा? और क्या तुम यह नहीं सुनोगे कि मेरे कहने पर कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या फैसला सुनाया है? मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें वह गुप्त संवाद सुनाऊं जो आज निकुंज वन में मेरे और कृष्ण के बीच हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो। तुम इस संदेश को, मेरे इस प्रेम पत्र को अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। आज का शुभ संकेत और श्री जी की कृपा की पुण्य संख्या 451 है। आज मैं तुम्हें किशोरी जी का एक प्यारा संदेश समझाना चाहता हूँ। दान कभी कोई सौदा नहीं होता, बल्कि श्री राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा, निष्काम सेवा और करुणा का प्रतीक होता है। यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये का योगदान ब्रज धाम के किसी शुभ कार्य, मंदिर सेवा, भंडारे, गौ सेवा या जरूरतमंदों की सहायता के लिए कर सकते हो। राशि छोटी हो या बड़ी, राधा रानी के लिए तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये संख्या विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। याद रखना, जो भी सच्चे मन से राधा रानी के नाम पर सेवा, दान और कर्म करता है, श्री जी और ठाकुर जी की असीम कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। यदि आपके मन में श्रद्धा और सेवा का भाव है और आप इस आध्यात्मिक यात्रा तथा धार्मिक सामग्री के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर सकते हैं। 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये जैसी कोई भी राशि पूरी तरह आपकी श्रद्धा और स्वेच्छा पर आधारित है। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे वृषभानु नंदिनी, हे राधे, मेरे परिवार पर आ रहे सभी संकटों को अपनी कृपा दृष्टि से दूर करो और जो मंगलमय संदेश आपने मेरे लिए चुना है उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति, भक्ति और पात्रता प्रदान करो। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स 1। आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आई हूँ। और हाँ, अगर तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी या अपनी आराध्या मानते हो तो इस परिवार से जुड़ जाओ जिसे तुम संगीत सब्सक्राइब करना कहते हो। वह मेरे लिए तुम्हारा प्रेम पत्र है। नीचे अपना प्रेम व्यक्त करो, लाइक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और कमेंट में प्रेम से संगीत राधे राधे लिखकर मुझे बताओ कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारी हाजिरी देखना चाहती हूँ और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुँचाना, संगीत शेयर करना जो तुम्हारी ही तरह दुख में है, क्योंकि आज का संदेश हर उस आत्मा के संगीत लिए है जो थक चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछले संगीत कुछ समय से तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो। बाहर से तुम मुस्कुराते हो, सबको दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन जब रात होती है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता है। मैं वृंदावन में बैठी सब देख रही हूँ। तुम्हारी वह खामोश चीख जो दुनिया नहीं सुन पाती, बस सीधे मेरे हृदय में आकर लगती है। तुम अक्सर सोचते हो ना कि क्या भगवान को मेरा दुख नहीं दिखता, क्या मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। तुम ये भी सोचते हो कि शायद तुम्हारा भाग्य ही खराब लिखा गया है। लेकिन आज मैं तुम्हारा वह भ्रम तोड़ने आई हूँ। आज सुबह जब मैं मानसी गंगा संगीत के तट पर बैठी थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आंख हटी होती है। कभी धन संगीत की चिंता, कभी रिश्तों का तनाव, कभी स्वास्थ्य की समस्या और कभी अपने ही मन की संगीत अशांति। मैंने देखा कि तुम उम्मीद खो रहे हो। तुम यह मानने लगे हो कि संगीत शायद दुख ही तुम्हारा साथी है। बस मुझसे और नहीं देखा गया। मैं उठी और सीधे अपने गोविंद के पास, अपने कृष्ण के पास चल दी। मैं जानती हूँ कि कृष्ण नियमता है, वे कर्मों के लेखे जोखे संगीत के स्वामी हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वे राधा की बात कभी नहीं टालते।
जब मैं संगीत कृष्ण के पास पहुंची तो वे अपनी बांसुरी को निहार रहे थे। मैंने जाकर उनसे कहा, हे गोविंद, आज मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, राधे, तुम तो मेरी स्वामिनी हो, तुम्हें मांगने की संगीत क्या आवश्यकता है, आज्ञा दो। तब मैंने तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी पीड़ा उनके सामने रख दी। मैंने कहा, कान्हा, यह मेरा बच्चा है, ये जो अभी संगीत इस संदेश को सुन रहा है, यह मुझे बहुत प्रिय है। इसकी आंखों में अब मैं और आंसू नहीं देख सकती। इसके भाग्य में जो भी अंधकार है उसे तुम्हें आज मिटाना होगा। मेरे बच्चे संगीत, क्या तुम्हें पता है कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, राधे, कर्मों का विधान बहुत कठोर है। इसने अतीत में कुछ भूले की है या उसी का शोधन हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी वकील बन गई। मैंने तुम्हारे पक्ष में बहस की। मैंने कृष्ण से कहा, हे केशव, यह अबोध है। अगर इससे भूल हुई भी है तो क्या यह मेरा नहीं है? क्या एक माँ अपने बच्चे के मैले कपड़े नहीं धोती? अगर इसके कर्म मैले हैं तो उन्हें धोने की संगीत जिम्मेदारी हमारी है। ये बार बार गिरता है, फिर भी मेरा नाम लेता है। ये दुनिया से हार जाता है, फिर भी तुम्हारे मंदिर की चौखट पर आता है। क्या इसका यह विश्वास, इसका ये समर्पण, इसके पुराने कर्मों संगीत को काटने के लिए काफ़ी नहीं है? मैं गोविंद से तब तक नहीं हटी जब तक उन्होंने मेरी बात नहीं मान ली। मैंने उन्हें संगीत याद दिलाया कि तुम कितने भोले हो। मैंने उन्हें बताया कि कैसे तुम दूसरों की मदद करते हो, भले ही तुम्हारे पास खुद कुछ ना हो। मैंने उन्हें बताया कि कैसे लोग तुम्हें धोखा देते हैं फिर भी तुम माफ़ कर देते हो। मैंने तुम्हारे हर उस अच्छे काम को जिसे तुम भूल चुके हो गिन गिन कर कृष्ण को सुनाया। मैंने कहा, नाथ देखो, इसके हृदय में छल नहीं है। ये परेशान है, भटका हुआ है, लेकिन बुरा नहीं है। और जो बुरा नहीं है उसका अंत बुरा कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें वो खुशखबरी देने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। मेरी जिद के आगे, मेरे प्रेम के आगे तुम्हारे कन्हैया संगीत को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोरपंख मुकुट को सीधा किया, अपनी बांसुरी उठाए और हवा में एक नई धुन छेद। वह धुन तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन की धुन थी। कृष्ण ने मुझसे संगीत कहा, राधे, अगर तुम कहती हो तो मैं विधि का विधान भी बदल दूंगा। जाओ और अपने उस भक्त से कह दो कि उसका बुरा समय अब समाप्त हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, यही सत्य है। आज से अभी संगीत से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हें शायद आज यह महसूस ना हो, लेकिन जिस तरह बीज धरती के नीचे अंकुरित होता है और बाहर कुछ नहीं दिखता, वैसे ही तुम्हारे भाग्य का बीज संगीत आज कृष्ण की कृपा से अंकुरित हो चुका है। जो काम वर्षों से अटके हुए थे वे अब बनने लगेंगे। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां अब रोशनी की किरणें फूट। जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए थे या जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे तुम्हारे तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने एक शर्त रखी है और वह शर्त तुम्हें माननी होगी। कृष्ण ने कहा है कि मैं उसका भाग्य बदल दूंगा, लेकिन उसे चिंता छोड़ देनी होगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता बहुत करते हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी चिंता संगीत करने के लिए हम बैठे हैं। जब तुम चिंता करते हो तो तुम यह जताते हो संगीत कि तुम्हें हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया वह तुम्हारे भोजन और तुम्हारे संगीत जीवन की व्यवस्था नहीं करेगा? आज राधा रानी तुमसे यह वचन मांगती है, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फाइलें, अपने सारे मुकदमे, अपनी सारी बीमारी और अपनी सारी गरीबी की पोटली बनाकर मेरे चरणों में रख दो। बस आज से ये सब मेरा है। तुम्हें पता है, जब मैं कृष्ण से तुम्हारे लिए लेडी डीडीएच रही थी तो मैंने तुम्हारे भविष्य की किताब भी पढ़ी। मैंने देखा कि आने वाला समय बहुत सुंदर है। मैं देख रही हूँ कि तुम जिस सफलता संगीत के लिए तरस रहे थे वह अब तुम्हारी ओर आ रही है। धन की जो समस्या तुम्हें रात भर सोने नहीं देती, उसका समाधान एक ऐसे रास्ते से आएगा जिसकी तुमने संगीत कल्पना भी नहीं की होगी। शायद कोई नया अवसर, कोई नई नौकरी या कोई रुका हुआ धन। गोविंद ने तुम्हारे लिए कुबेर के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। उतावलापन मत करना। फल तभी मीठा होता है जब वह सही समय पर पकता है। और सुनो, रिश्तों को लेकर तुम जो इतना घबराते हो ना, लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारे शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। तुम सफाई देते थक गए हो।
आज मैं तुमसे कहती हूँ सफाई देना बंद कर दो। जो अपना है वह तुम्हें बिना कहे समझेगा और जो अपना नहीं है वह तुम्हारी 1000 सफाई के बाद भी नहीं समझेगा। कृष्ण ने तुम्हारे जीवन से उन लोगों को दूर करने का निर्णय लिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे। इसलिए अगर कोई दूर जा रहा है तो उसे जाने दो। यह वियोग नहीं, ये तुम्हारे जीवन संगीत की सफाई हो रही है। कृष्ण तुम्हारे लिए वो लोग ला रहे हैं जो वास्तव संगीत में तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे विश्वास के योग्य होंगे। आज मैं तुम्हारे माथे पर एक अदृश्य तिलक लगा रही हूँ, विजय का तिलक। अब तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वहाँ मेरी कृपा तुम्हारे साथ चलेगी। लोग पूछेंगे कि अचानक संगीत इसमें इतना बदलाव कैसे आया, इसकी किस्मत कैसे चमक गई। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और कहना कि यह मेरी मेहनत नहीं, यह मेरी माँ राधा की वकालत का परिणाम है। मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी यह मत सोचना कि इस भीड़ भरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। जब भी तुम्हें डर लगे बस अपनी आंखें बंद करना और राधे नाम पुकारना। मैं हवा के झोंके में, फूल की सुगंध में या किसी अनजान की मदद के रूप में मैं साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जिसके सिर पर कृष्ण का हाथ हो और जिसकी रक्षा के लिए राधा डाल बनकर खड़ी हो उसे काल भी नहीं संगीत छू सकता। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो एक काम करना, अपने दिल पर हाथ रखना और 3 बार कहना सब ठीक है। कृष्ण ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मंदिर दिखाई दे या कहीं अचानक मेरा नाम सुनाई दे या कोई गाय तुम्हारे द्वार पर आ जाए। आज का शुभ संकेत और श्री जी की कृपा की पुण्य संख्या 451 है। आज मैं तुम्हें किशोरी जी का एक प्यारा संदेश समझाना चाहता हूँ। दान कभी कोई सौदा नहीं होता, बल्कि श्री राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा, निष्काम सेवा और करुणा का प्रतीक होता है। यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये का योगदान ब्रज धाम के किसी शुभ कार्य, मंदिर सेवा, भंडारे, गौसेवा या जरूरतमंदों की सहायता के लिए कर सकते हो। राशि छोटी हो या बड़ी, राधा रानी के लिए तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये संख्या विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। याद रखना, जो भी सच्चे मन से राधा रानी के नाम पर सेवा, दान और कर्म करता है, श्री जी और ठाकुर जी की असीम कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। यदि आपके मन में श्रद्धा और सेवा का भाव है और आप इस आध्यात्मिक यात्रा तथा धार्मिक सामग्री के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर सकते हैं। 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये जैसी कोई भी राशि पूरी तरह आपकी श्रद्धा और स्वेच्छा पर आधारित है। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे वृषभानुनंदिनी, हे राधे, मेरे परिवार पर आ रहे सभी संकटों को अपनी कृपा दृष्टि से दूर करो और जो मंगलमय संदेश आपने मेरे लिए चुना है उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति, भक्ति और पात्रता प्रदान करो। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स 1। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। ये संगीत संदेश होगा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। और हाँ, अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाओ। क्रोध कम करो मेरे बच्चे, क्रोध तुम्हारे पुण्य को जला देता है। जब भी गुस्सा आए मेरा चेहरा याद कर लेना। शांत रहना सीखो, क्योंकि शांत जल संगीत में ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। आज मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भरने आई हूँ, इसे स्वीकार करो। अपने आप को अभागा कहना बंद करो। तुम राधा के हो, तुम कृष्ण के हो, तुम राजपुत्र हो, राजपुत्री हो। तुम्हें हीन भावना शोभा संगीत नहीं देती। उठो, अपना मस्तक ऊंचा करो और दुनिया का सामना करो। तुम्हारे अंदर संगीत वह शक्ति है जिसे तुम अभी तक पहचान नहीं पाए। आज मैं उस शक्ति को जगा रही हूँ। मैंने कृष्ण से तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रार्थना की है। जो शारीरिक पैठा तुम्हें सता रही है उसका निवारण भी शीघ्र होगा। औषधियाँ अपना काम करेगी, लेकिन साथ में मेरी दुआएं भी संगीत काम करेगी। अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि यह शरीर ही वह मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मेरे बच्चे, ये संवाद बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि एक माँ का अपने बच्चे से बातें करना कभी खत्म नहीं होता।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इन बातों को केवल सुनो नहीं बल्कि इन्हें संगीत अपने जीवन में उतारो। आज से तुम एक नया जीवन शुरू कर रहे हो। पिछला पन्ना पलट चुका है, उस पर क्या लिखा था उसे पढ़ने की कोशिश मत करो। वह स्याही अब सूख चुकी है, कोरा पन्ना सामने है और कलम अब कृष्ण के हाथ में है। वे जो लिखेंगे संगीत वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अगर है तो अपने आंसुओं को पूछ लो। मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है। जब तुम रोते हो तो वृंदावन के फूल मुरझा जाते हैं, और जब तुम मुस्कुराते संगीत हो तो यमुना में भी आनंद की लहरें उठने लगती हैं। इसीलिए मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए मुस्कुराओ मेरे प्रिय बच्चे। क्या संगीत तुम अभी भी सुन रहे हो? अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। बीच में जड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे उन गहरे घावों के बारे में है जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा रखा है। मुझे पता है कभी कभी तुम भीड़ में भी खुद को नितांत अकेला महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन की व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। तुम चिल्लाना चाहते हो लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। तुम भागना चाहते हो लेकिन जिम्मेदारियों की वेदियां तुम्हें जगधे हुए हैं। आज मैं तुम्हें उन वेदियों से मुक्त करने का मंत्र देने आई हूँ। जानते हो, जब मैंने कृष्ण से तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन संगीत की बात की तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, राधे ये संगीत जीव इतना व्याकुल क्यों है? इसने मुझ पर भरोसा करना क्यों छोड़ दिया? तब मैंने तुम्हारी ओर से सफाई दी। मैंने कहा, हे श्याम सुंदर, यह भरोसा करना नहीं छूता है, ये बस थक गया है। इसने बहुत ठोकरें खाई है, अपनों ने ही इसे इतना छल्ला है कि अब इसे किसी पर विश्वास नहीं होता। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे टूटे हुए विश्वास के एक एक टुकड़े को अपने आंचल में समेट लिया है। तुम डरो मत। जिसने भी तुम्हारे संगीत भोलेपन का फायदा उठाया है, जिसने भी तुम्हारे सरल हृदय को चोट पहुंचाई है, उन्हें उनका कर्मफल मिलेगा। तुम प्रतिशोध की आग में मत चलना। तुम बस शांत होकर देखना कि कैसे मेरा गोविंद तुम्हारे लिए न्याय करता है। तुम्हें याद है वह रात जब तुम भविष्य की चिंता में सो नहीं पाए थे? तुम सोच रहे संगीत थे कि अब आगे क्या होगा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही संघर्ष में बीतेगा? तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। मैंने ही तुम्हें वह नींद दी थी ताकि तुम कुछ पल के लिए अपने दुखों को भूल सको। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तुम व्यर्थ ही उन घटनाओं की कल्पना करके संगीत डर रहे हो जो कभी होने ही नहीं वाली। तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे, लेकिन मैं कहती संगीत हूँ कि तुम्हें जिताने के लिए मैंने पूरी कायनात को काम पर लगा दिया है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार आता है, ना कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। इतनी देर क्यों हो रही है? सुनो मेरे बच्चे, देर नहीं हो रही है, तैयारी हो रही है। जब तुम एक बड़ा महल बनाते हो तो उसकी नींव खोदने में समय लगता है। झोपड़ी तो एक दिन में संगीत खड़ी हो जाती है, लेकिन महल बनने में वक्त लगता है। कृष्ण तुम्हारे लिए झोपड़ी नहीं, एक भव्य महल तैयार कर रहे हैं। खुशियों का महल, शांति का महल। वह तुम्हें वह सब देने की योजना बना रहे हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, ना कि वह जो तुम अपनी नासमझी में मान रहे हो। इसलिए अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि कल कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है। मैंने तुम्हारे संगीत माथे की लकीरों को पराहा है। वहाँ कुछ बाधाएं थी, कुछ पुराने कर्मों के जाल थे, लेकिन आज सुबह ही मैंने अपने हाथों से उन काली लकीरों को मिटाकर वहाँ श्री लिख दिया है। श्री यानी संगीत ऐश्वर्य, श्री यानी मैं स्वयं। अब जहाँ तुम जाओगे वहाँ अभाव नहीं रहेगा। हो सकता है अभी तुम्हारी संगीत जेब खाली हो, लेकिन तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। तुम्हें उतना अवश्य मिलेगा जितनी की तुम्हें आवश्यकता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। संगीत याद रखना, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर रहता है। मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। और सुनो, अपने स्वास्थ्य को लेकर जो तुम चिंतित रहते संगीत को, उस डर को मन से निकाल दो। बीमारी शरीर को आती है, आत्मा को नहीं, और तुम शरीर नहीं, तुम मेरी एक दिव्य अंश संगीत हो। मैं धन्वंतरी वैद्य से कहकर तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करवा रही हूँ। तुम महसूस करोगे कि आने वाले दिनों में तुम्हारी थकान कम हो रही है।
तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक संगीत आ रही है। बस तुम अपने खान पान का ध्यान रखना और प्रतिदिन कुछ पल के लिए सूर्य की रोशनी में बैठना, क्योंकि सूर्य में मेरे गोविंद का तेज है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करना आज से ही बंद कर दो। तुम दुनिया को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम मुझे खुश करने के लिए आए हो, और मैं तुमसे तब खुश होती हूँ जब तुम खुश रहते हो। समाज की बातें, ताने, आलोचनाएं, ये सब हवा के बुलबुले हैं जो क्षण भर में फूट जाएंगे। तुम सत्य संगीत के रास्ते पर हो और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तुम्हारी निंदा करने वाले लोग कल तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे, जब वे देखेंगे कि राधा रानी ने तुम्हें अर्श संगीत से फर्श तक नहीं बल्कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। तुम्हें पता है, मैंने कृष्ण से तुम्हारे रिश्तों के लिए भी एक वरदान मांगा है। मैं जानती हूँ कि तुम प्रेम के लिए तरसते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के संगीत प्रेम करे, तुम्हें समझे। आज तक तुम्हें जो भी मिला उसने तुमसे कुछ ना कुछ मांगा ही, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में ऐसे संबंध बनेंगे जो आत्मा से जुड़े होंगे। तुम्हारे परिवार में भी जो कलह और अशांति चल रही है उसका अंत निकट है। संगीत में तुम्हारे घर के आंगन में शांति का कलश स्थापित कर रही हूँ। बस तुम अपनी वाणी में मिठास रखना, कटे हुए शब्दों का जवाब मौन से देना। देखना तुम्हारा मौन कितना शोर मचाता है। मेरे लाडले, कभी कभी तुम संगीत सोचते हो कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, क्या तुम्हारे निर्णय सही हैं। जब भी दुविधा हो तो एक सिक्का संगीत उछालना नहीं बल्कि आंख बंद करके मेरा ध्यान करना। जो पहला विचार संगीत मन में आए वही मेरा संकेत होगा। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब तुम संगीत भटकोगे नहीं। मैंने तुम्हारे पैरों में घुंघरू नहीं बल्कि दिशा सूचक संगीत यंत्र बांध दिया है, जो तुम्हें सीधे मेरे धाम, मेरे चरणों तक ले आएगा। आज एक विशेष कार्य करना, अपने घर के किसी कोने में एक दीपक जलाना। वह दीपक केवल तेल और बांदी का नहीं होगा, वह तुम्हारे विश्वास का दीपक होगा। उसकी लौ को देखना और सोचना कि वह लौ मैं हूँ जो तुम्हारे घर के अंधकार को जला रही हूँ। जैसे जैसे वह दीपक जलेगा तुम्हारी समस्याएं जलकर राख होती जाएंगी और उस राख से तुम्हारे नए भाग्य का उदय होगा। मेरे बच्चे, ये संवाद अब मैं विश्राम की ओर ले जा रही हूँ, लेकिन मेरा साथ कभी विश्राम नहीं लेता। मैं 24 घंटे सातों दिन हर पल तुम्हारी सांसों की पहरेदारी करती हूँ। तुम जब सोते हो मैं जागती हूँ, तुम जब भूल जाते हो मैं याद रखती हूँ। अब मेरी एक विनती सुनो, इस वीडियो को, इस संदेश को केवल एक मनोरंजन की वस्तु मत समझना। यह मेरी वाणी है जो माध्यम बनकर तुम तक पहुँची है। इस ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने देना। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो हताश है। हो सकता है तुम्हारा एक शेर किसी के बुझते हुए जीवन का दीपक फिर से जला दे। पुण्य केवल धन दान करने से नहीं मिलता, आशा दान करने से भी मिलता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगा कि आज मैंने तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ये बटन नहीं, यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक अदृश्य धागा है। इसे जोर दांच लो ताकि रोज मैं तुम्हें ऐसे ही जगाने आ सकूं। और जाने से पहले कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, किशोरी जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब सब आप पर अर्पण। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी। मैं देखूंगी कि मेरा कौन सा बच्चा जगा हुआ है और कौन सा बच्चा अभी भी भ्रम में है। उठो, अर्जुन की तरह अपना गांडीव उठाओ। तुम्हारा गांडीव है, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा सारथी है। मेरा कृष्ण विजय निश्चित है। जाओ और अपने जीवन को उत्सव बना दो। शुभ आशीष, अखंड सौभाग्यवती, भव्य विजय भाव। जय जय श्री राधे प्रेम। आज का शुभ संकेत और श्री जी की कृपा की पुण्य संख्या 451 है। आज मैं तुम्हें किशोरी जी का एक प्यारा संदेश समझाना चाहता हूँ। दान कभी कोई सौदा नहीं होता, बल्कि श्री राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा, निष्काम सेवा और करुणा का प्रतीक होता है। यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये का योगदान ब्रज धाम के किसी शुभ कार्य, मंदिर सेवा, भंडारे, गौ सेवा या जरूरतमंदों की सहायता के लिए कर सकते हो। राशि छोटी हो या बड़ी, राधा रानी के लिए तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
ये संख्या विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। याद रखना, जो भी सच्चे मन से राधा रानी के नाम पर सेवा, दान और कर्म करता है, श्री जी और ठाकुर जी की असीम कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। यदि आपके मन में श्रद्धा और सेवा का भाव है और आप इस आध्यात्मिक यात्रा तथा धार्मिक सामग्री के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर सकते हैं। 451 रुपये, 551 रुपये या 777 रुपये जैसी कोई भी राशि पूरी तरह आपकी श्रद्धा और स्वेच्छा पर आधारित है। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे वृषभानुनंदिनी, हे राधे, मेरे परिवार पर आ रहे सभी संकटों को अपनी कृपा दृष्टि से दूर करो और जो मंगलमय संदेश आपने मेरे लिए चुना है उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति, भक्ति और पात्रता प्रदान करो। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स 1।